Hello, welcome team. We are now starting the Selenium Web Automation, and this is our session 20. So in this session, first we are going to discuss a little bit about Selenium versus Robot Framework. Okay, so जैसे अब ऑटोमेशन वेब ऑटोमेशन हम कैसे करेंगे, और ऑब्वियसली हम अभी जो टूल है वो यूज कर रहे हैं रोबोट फ्रेमवर्क। तो रोबोट फ्रेमवर्क और वेब ऑटोमेशन कैसे परफॉर्म करता है, रोबोट फ्रेमवर्क से हम वेब ऑटोमेशन कैसे कर सकते हैं, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर। एक्चुअली क्या होता है कि रोबोट फ्रेमवर्क जो आपका कीवर्ड ड्रिवन जो फ्रेमवर्क है, वो एक लाइब्रेरी को यूज करता है, एंड दैट लाइब्रेरी इज सेलेनियम लाइब्रेरी टू ड्राइव द वेब ऑटोमेशन। जितने भी वेब ब्राउजर्स आप ओपन करोगे, वेब ब्राउजर में जितने भी एक्शंस आप परफॉर्म करोगे, वो अल्टीमेटली सेलेनियम लाइब्रेरी परफॉर्म करेगी, और आप उस सेलेनियम लाइब्रेरी को यूज करोगे इन रोबोट फ्रेमवर्क। सो वी कैन से दैट रोबोट फ्रेमवर्क इज abstraction लेयर और रैपर ऑफ सेलेनियम। फर्स्ट लाइन में आपको दिख रहा होगा, राइट? रोबोट फ्रेमवर्क विल बी कॉलिंग सिंपल कीवर्ड्स ऑफ सेलेनियम लाइब्रेरी। ओके, सो ये पहली लाइन का क्या मतलब है कि रोबोट फ्रेमवर्क इज एब्स्ट्रैक्शन लेयर और रैपर ऑफ सेलेनियम। इसका मतलब ये है कि जो आपका ये जो स्क्रिप्ट्स आप बना रहे हो ना, डॉट रोबोट फाइल, इट विल बी रैपिंग द कोड ऑफ सेलेनियम एज वेल। इसके अंदर आप सेलेनियम की लाइब्रेरी को कॉल करके रोबोट फ्रेमवर्क की आपके स्क्रिप्ट्स लिखोगे। सो इट्स अ रैपर। ओके, मतलब सेलेनियम आपका एकदम बिल्कुल बेसिक पार्ट है जो कि वेब ऑटोमेशन को ड्राइव कर रहा है, और रोबोट फ्रेमवर्क उस एक रैपर, एक बॉक्स है जिसके अंदर अपन ने सेलेनियम को भी रख रखा है। ठीक है? और यूज कैसे करेंगे हम? सेलेनियम की लाइब्रेरी के जो सिंपल सिंपल कीवर्ड्स हैं उनको हम अपने स्क्रिप्ट्स में कॉल करके अपना एक्शंस परफॉर्म करेंगे। वी आर नॉट क्रिएटिंग प्रोग्राम्स इन रोबोट फ्रेमवर्क बट कॉल द कीवर्ड्स। ओके, सो ये एक डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। हम प्रोग्राम्स नहीं क्रिएट कर रहे हैं। सेलेनियम के जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, जैसे जावा या अगर पाइथन में या डॉट नेट में आपने कभी ऑटोमेशन किया होगा, तो आपने क्या वहाँ पे जावा लैंग्वेज या पाइथन लैंग्वेज के प्रोग्राम्स बनाए होंगे जिसमें हम सेलेनियम के जो कोड्स है उनको यूज कर रहे थे। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम प्रोग्राम्स नहीं बनाएंगे, बट हम सेलेनियम लाइब्रेरी के कीवर्ड्स को कॉल करेंगे। ठीक है? सो ये जो डिस्टिंक्शन है ना, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में जैसे आप आ, सामने वाले ने आपसे पूछा कि भैया रोबोट फ्रेमवर्क हम ऑटोमेशन कैसे करते हो, वेब ऑटोमेशन कैसे करते हो, और वहां पे आपने ये सही साइड कीवर्ड्स जो है जो अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ हम सेलेनियम लाइब्रेरी के कीवर्ड्स को कॉल कर रहे हैं, ये ना बोल के आपने कुछ और ही बोल दिया वहां पे, राइट? तो क्या सारा इंप्रेशन खराब हो जाएगा आपका कि भैया सामने वाले को मतलब आता ही नहीं है, इसने पढ़ा ही नहीं है ठीक से, राइट? तो ये जो अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं ना कि यार रैपर होता है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। In case the QA needs to work with Selenium, he will need to learn programming languages, example Java। मतलब अगर जैसे अब यहाँ पे अपन ने डिफरेंस अपन ने डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर नॉर्मल सेलेनियम से आपको काम करना है, तो सबसे पहले तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करनी पड़ेगी, या जावा या फिर पाइथन, राइट? एंड उसके अलावा क्या करना रहेगा, आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स की जरूरत पड़ेगी टू क्रिएट द कोड्स। अब जैसे मान लो अगर जावा की बात करें, तो उसमें अगर इफ एल्स और ये सब जो लूप्स वगैरह हैं उनको कैसे क्या लगाना है, और उनके जो सिंटैक्स होते हैं, ब्रैकेट्स होते हैं, वो कैसे क्या लगाने हैं, राइट? स्ट्रिंग मैनिपुलेशन और आपका जितने भी टाइप के प्रोग्रामिंग स्किल्स होते हैं, वो सारी प्रोग्रामिंग स्किल्स को आपको सीखनी पड़ेंगी, तब जाके आप एक बेसिक सेलेनियम का एक कोड बना पाओगे वहां पे। यहाँ पे जो लर्निंग कर्व है बहुत स्टीप है, मतलब एक नॉर्मल क्यूए के लिए जिसको प्रोग्रामिंग मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, जिसने कभी प्रोग्राम पे ज्यादा काम नहीं करा, उसके जो लर्न उसके लिए लर्निंग कर्व बहुत ज्यादा स्टीप है। तो वो उसको मतलब क्या होता है कि कम समय में वो इतना ज्यादा उसको लर्न करना पड़ेगा कि वो लर्न ही नहीं कर पाता है। एक ये मतलब रीजन है यहाँ पे। सेकंड, डिफिकल्ट टू रीड। जो भी आप कोड यहाँ पे लिखोगे, यू विल बी क्रिएटिंग प्रोग्राम्स एंड दैट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड। आप अपने स्टाइल में जो कोडिंग कर रहे हो, और दूसरा जो बंदा जो कोडिंग कर रहा है, तो कई बार क्या होता है कि आप अपना कोड तो वापस से पढ़ के समझ जाते हो, बट दूसरे ने क्या करा है वो समझ ही नहीं आता, स्किप करते जाते हो, जो मेन जो कोर है वो समझ ही नहीं पाते हो। राइट? लर्न डिफरेंट फ्रेमवर्क्स, मेवन, टेस्टंजी, कुकुम्बर एटसेट्रा। यहाँ पे आपको, अगर आपको मान लो सेलेनियम और नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ में ऑटोमेशन करना है, तो सेलेनियम और जावा सीख के ही आप अपना काम नहीं अचीव कर पाओगे। यू विल नीड टू लर्न डिफरेंट फ्रेमवर्क्स एज वेल, जैसे कि मेवन। मेवन में क्या होता है, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट बिल्ड मैनेजमेंट टूल है ये सीखना पड़ेगा अपने को।
देन टेस्ट एनजी सीखना पड़ेगा। टेस्ट एनजी टेस्ट फ्रेम टेस्ट एनजी टेस्ट नेक्स्ट जनरेशन फ्रेमवर्क है, जिसमें हम अपने टेस्ट सूट्स को, एग्जीक्यूशन की स्टाइल को और रिपोर्टिंग एंड ये सब चीजें हम इसमें मैनेज करते हैं, राइट। हम पैरेलल में रन करना है या सीक्वेंस में रन करना है, कौन से ब्राउजर में रन करना है, दैट इज ऑल कंट्रोल बाय टेस्ट एनजी। कुकुम्बर, मान लीजिए हमको हमारे टेस्ट जो हम फीचर फाइल बना रहे हैं, स्पेक फाइल बना रहे हैं, उसमें आपको बीडीडी का स्टाइलिंग देनी है, राइट। So then you will need to learn the Cucumber framework as well, and you will need to learn to integrate all of these things, Selenium, Java, Maven, TestNG, Cucumber, इन सबको एक साथ कैसे इंटीग्रेट करें to create a framework, automation framework, which is automating the website, like whatever web application we are working on, उसका अगर हमें टेस्ट ऑटोमेशन करना है तो हमें पहले ये सारे इंडिविजुअल फ्रेमवर्क्स, इंडिविजुअल टूल्स, टेक्नोलॉजीज और कंसेप्ट हमें सीखने पड़ेंगे और उनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज अबाउट हाउ वी कैन create a simple script, a programming simple Selenium program using any programming language, right? Now next, अगर अपने को यही काम रोबोट फ्रेमवर्क से करना है, ठीक है, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रोबोट फ्रेमवर्क अपने को कीवर्ड ड्रिवन अप्रोच प्रोवाइड करता है। यू विल नीड टू जस्ट कॉल द कीवर्ड्स, नो नीड टू डिफाइन द क्लासेस, पैकेजेस, नेम स्पेसेस। अच्छा, जावा में अगर आपको कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो आपको एक क्लास और एक मेथड बनानी पड़ेगी। एक क्लास, मेन क्लास, पैकेज और मेथड के बिना आप प्रोग्राम को रन ही नहीं कर पाओगे जावा में। हर 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 क्लास, हर फाइल में आपको ये चीजें करनी पड़ती हैं, बट यहाँ पे आपको ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट। आपको बस यहाँ पे इंपोर्ट करनी रहेगी लाइब्रेरी को, जिस लाइब्रेरी को आपको मतलब ऑब्वियसली इंस्टॉल करके फिर आपको इंपोर्ट करना रहेगा, राइट। देन आप डायरेक्टली यहाँ पे, अब देखो वहां पे आपको बॉयलर प्लेट को, जो बॉयलर प्लेट कोड होता है ना, वो बहुत ज्यादा खुद से लिखना पड़ता है इन अबव। ये जो जावा वाला है ना, उसमें आपको ब्राउजर को फायर अप करना, ब्राउजर को क्लोज करना, ब्राउजर को मैनेज करना पैरेलल एग्जीक्यूशन के टाइम पे, ब्राउजर अगर मुझे चेंज करना है, लेट्स से मुझे क्रोम से फायरफॉक्स पे जंप करना है, तो उसका कोड कंडीशंस डालना। तो ये सारे जो बॉयलर प्लेट कोड है ना, ये अपने को बहुत ज्यादा लिखने पड़ते हैं वहां पे बिफोर इवन वर्किंग ऑन अवर टेस्ट केस, है ना। हम टेस्ट केस पे तो जंप ही नहीं कर पाते हैं स्टार्टिंग के 2-3 दिन तक, 2-3 दिन तक तो हम यही काम करते रहते हैं। सो यहाँ पे आप डायरेक्टली अपने टेस्ट केस पे जंप करके टेस्ट केस को क्रिएट, मतलब टेस्ट पे आप काम कर सकते हो, उसके टेस्ट केस क्रिएट करो और उसके अंदर की जो स्टेप्स है उस पर डायरेक्टली ऑटोमेशन स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट है आपका कॉल कीवर्ड्स एंड पास द वैल्यूज, राइट। इस मतलब इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता। आप कीवर्ड कॉल करो और उस कीवर्ड को काम करने के लिए जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो पास कर दो, दैट्स इट। जैसे ये एक बहुत जेनरिक स्टेटमेंट लिखा है, यहाँ पे मैं इसका एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो आपको किसी बटन पे क्लिक करना है, ऑब्वियसली वेब वेब ऑटोमेशन कर रहे हो, तो वेब ऑटोमेशन में आप मैनुअली भी क्या 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 एक्शंस परफॉर्म करते हो। आप अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स पे या तो कोई टेक्स्ट एंटर करते हो, या तो किसी बटन पे क्लिक करते हो, या किसी तरीके से ड्रैग ड्रॉप करते हो, या किसी डेटा को रीड करते हो, है ना, या कॉपी पेस्ट करके कहीं पुट कर लेते हो। इसके अलावा और कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करते हो। तो क्या हो, जो आपका रोबोट फ्रेमवर्क है ना, उसने भी ऐसे ही आपको कीवर्ड दे रखे हैं, क्लिक बटन या क्लिक एलिमेंट, और आपको उसमें क्या करना रहेगा, बस आपको एक लोकेटर पास करना पड़ेगा कि भैया इस एलिमेंट पे क्लिक करो, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। आपने कीवर्ड कॉल किया क्लिक एलिमेंट और वहां पे लोकेटर पास कर दिया कि इस एलिमेंट पे क्लिक करो, देन वेरी इजी टू रीड। यस, हमने अभी तक देखा है कि हमारी एपीआई जो ऑटोमेशन भी हमने करा है, अगर हम उसे प्रॉपर कीवर्ड्स में डिवाइड कर दें, प्रॉपर कीवर्ड में डिवाइड करने के बाद हमारे टेस्ट केस में सिर्फ जो बेसिक हाई लेवल फ्लो है वो लिखे, तो वी कैन क्रिएट आवर टेस्ट केस इन अ वेरी मच रीडेबल फॉर्मेट, राइट। उससे ज्यादा अच्छा रीडेबल हो ही नहीं सकता। एंड इवन वी कैन डू द बीडीडी फॉर्मेट एज वेल, उसके लिए भी कोई हमें एक्स्ट्रा फ्रेमवर्क यहाँ पे लर्न नहीं करना पड़ रहा, राइट। बीडीडी इज बिल्ट इन, नो नीड टू लर्न अ न्यू फ्रेमवर्क, व्हिच आई सेड टू यू, राइट। तो ये जो डायग्राम यहाँ पे मैंने मतलब चिपकाया हुआ है, इसमें क्या, इसमें आप देखोगे ना, तो इसको समझना आप कि जो आपकी स्क्रिप्ट है, जो रोबोट स्क्रिप्ट है या रोबोट फ्रेमवर्क की जो फाइल है, वो कॉल करेगी कीवर्ड्स को, और वो कीवर्ड्स जो हो सकते हैं वो बिल्ट इन लाइब्रेरी से भी आ जाए, लाइक आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, डायलॉग, स्ट्रिंग्स, एक्सएमएल, स्क्रीनशॉट, डेट टाइम कलेक्शन प्रोसेसेस, राइट। तो ये बिल्ट इन लाइब्रेरी के भी कुछ कीवर्ड्स आप कॉल कर सकते हो, या चाहो तो आप एक्सटर्नल लाइब्रेरीज के भी कीवर्ड कॉल कर सकते हो। यू विल जस्ट नीड टू इंस्टॉल दोज एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूजिंग दिस पिप इंस्टॉल कमांड, पिप इंस्टॉल रोबोट फ्रेमवर्क हाइफन द लाइब्रेरी नेम, ठीक है। तो अभी करंटली जो हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे येलो में,
वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेलेनियम लाइब्रेरी। ठीक है, अभी जो क्विकली मैंने यहाँ पे जो लिंक दी रखी है ना, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, robotframework.org/selenium library। आई गेस हियर इट इज। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे कि भैया सेलेनियम लाइब्रेरी क्या है। सेलेनियम लाइब्रेरी इज अ वेब टेस्टिंग लाइब्रेरी ऑफ रोबोट फ्रेमवर्क दैट यूटिलाइजेस द सेलेनियम टूल इंटरनली। द project is hosted on GitHub and downloads can be found from PyPy. Selenium library works with Selenium 3 and 4. ओके, सो इसका क्या मतलब है। अभी आप करंट देखोगे, Selenium की साइट पे जाओगे, तो लेट मी गो टू Selenium की होम साइट पे। ठीक है, यहाँ पे अपन जाते हैं Selenium वेब ड्राइवर पे। अभी देखो यहाँ पे Selenium का कौन सा वर्जन चल रहा है, अभी करंटली 4 चल रहा है, राइट। इससे पहले कौन सा था, 5, सॉरी 3 था। इससे पहले जो वर्जन था वो 3 चल रहा था। 3 के बाद अब इन लोगों ने सेलेनियम 4 लेकर आ गए हैं। ऑलराइट, सो आपकी जो सेलेनियम लाइब्रेरी है, जो कि रोबोट फ्रेमवर्क की है, वो सेलेनियम 3 या सेलेनियम 4 दोनों पे काम कर सकती है। सो वंस वी स्टार्ट द कोडिंग, हम जब काम करना स्टार्ट करेंगे तो हम सेलेनियम 4 की जो लेटेस्ट कंसेप्ट है या लेटेस्ट कोड्स हैं वो हम यूज करेंगे। ठीक है, एंड इट सपोर्ट्स पाइथन 3.6 एंड न्यूअर। अगर आपके पास लेटेस्ट, मतलब मिनिमम आपके पास पाइथन 3.6 इंस्टॉल होना चाहिए आपके मशीन में, या फिर जो भी लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, in addition to the normal Python interpreter, it works with also PyPy. Selenium library is based on old Selenium library that was forked to Selenium 2 library and then later renamed back to Selenium library. ठीक है, इसका ये मतलब है दोस्तों कि जैसे आप मान लो YouTube पे कोई ट्यूटोरियल सर्च करोगे, या नेट पे कोई क्वेश्चन वगैरह आप सर्च करोगे, कोई प्रॉब्लम में स्टक हो गए, तो आप नेट पे कोई क्वेश्चन डालोगे, राइट। तो उसमें क्या होगा कि वो समटाइम्स आपको Selenium 2 लाइब्रेरी भी दिखाएगा वहां पे, है ना। तो इससे कंफ्यूज मत होना। इनिशियली जब इन लोगों ने लाइब्रेरी बनाई थी ना, सेलेनियम लाइब्रेरी, तो उसको सेलेनियम लाइब्रेरी नाम दिया था। फिर उसके बाद में आफ्टर सम टाइम उन्होंने नेक्स्ट वर्जन निकाला, तो उसको नाम चेंज करके सेलेनियम 2 लाइब्रेरी कर दिया। और अभी जो लेटेस्ट वर्जन है ना, उसका नाम वापस से रीनेम कर दिया है बैक टू द सेलेनियम लाइब्रेरी। ठीक है, तो थोड़ा सा नाम में कंफ्यूजन हो रहा है बस। स्टार्टिंग में सेलेनियम लाइब्रेरी थी, उसके बाद सेलेनियम 2 लाइब्रेरी आई, उसके बाद में वापस से उन्होंने सेलेनियम लाइब्रेरी ही नाम कर दिया। सिर्फ नामकरण चेंज हुआ है, बट कोड जो है वो सब लेटेस्ट उन्होंने अपडेट अपडेट कर दिया है। ठीक है, आप नीचे स्क्रॉल करोगे इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे, सो यूल सी कि वर्जन और हिस्ट्री भी आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, आपको इंस्टॉल करना है अगर सेलेनियम लाइब्रेरी को, सो व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू रन दिस कमांड पिप इंस्टॉल रोबोट फ्रेमवर्क हाइफन सेलेनियम लाइब्रेरी। ठीक है, सो दिस विल इंस्टॉल द सेलेनियम लाइब्रेरी, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ भी इंस्टॉलेशन नहीं करना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करोगे, you'll see the browser drivers, right? अब जिस जिस व्यक्ति को सेलेनियम 4 पे जिस जिस व्यक्ति ने सेलेनियम 4 पे काम करा है उसको पता होगा कि अब हमें ब्राउजर ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करने पड़ते हैं, राइट। और जो भी सेलेनियम 3 पे काम करते थे पहले, उनको ये चीज अवेयर होंगे वो लोग कि सेलेनियम 3 में क्या होता था, जिस भी ब्राउजर से हमें काम करना है, जैसे मान लो अभी मेरा करंटली क्रोम ब्राउजर है, तो अगर मैं इसकी जो सेटिंग्स है इसमें जाऊं, देखो, तो आपको पता चलेगा कि मेरे पास में करंटली जो क्रोम वर्जन है वो है 123.0 समथिंग समथिंग समथिंग, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ता था, मुझे इसके करस्पॉन्डिंग एक क्रोम ड्राइवर को मुझे डाउनलोड करना पड़ता था, और उसको मतलब डाउनलोड करके एक पाथ पे सेट करना पड़ता था। तब मेरी स्क्रिप्ट जो है वो मेरे इस करंट जो क्रोम इंस्टॉल्ड है उससे इंटरेक्ट कर पाती थी, उसको मतलब क्रोम को ओपन कर पाती थी, एंड देन उसको उस पर एक्शन परफॉर्म कर पाती थी, राइट। तो अगर आपके पास अभी करंटली 123 है, तो आप उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आओगे, और जो भी लेटेस्ट उसको सपोर्ट करने वाला, इस वर्जन को सपोर्ट करने वाला क्रोम ड्राइवर है उसको डाउनलोड करोगे, और उसको एक एक पर्टिकुलर पाथ पे सेव कर दोगे। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा काम हमें हमेशा करना पड़ता था प्रायर टू सेलेनियम 4। ठीक है, बट अब हमें ये काम नहीं करना पड़ता सेलेनियम 4 में। जो सेलेनियम के डेवलपर्स हैं उन लोगों ने एक सेलेनियम मैनेजर करके एक इनबिल्ट फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट करी है। ठीक है, अब ये पूछ सकते हैं, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है कि यार पहले तो करना पड़ता था सेलेनियम 3 में, अब सेलेनियम 4 में क्यों नहीं करना पड़ता। तो आप बोल सकते हो कि हम इन लोगों ने एक सेलेनियम मैनेजर करके, दिख रहा है आपको सेलेनियम मैनेजर, यहाँ पे इन लोगों ने एक फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट करी है जो क्या करता है, आपका जैसे आपके मशीन में जो भी ब्राउजर्स इंस्टॉल्ड हैं उनको ढूंढता है, और उनके करस्पॉन्डिंग जैसे जो भी वर्जन का आपका ब्राउजर इंस्टॉल्ड है, उसके करस्पॉन्डिंग वर्जन का वो
क्रोम ड्राइवर या फायरफॉक्स ड्राइवर, गेको ड्राइवर या फिर एज ड्राइवर या सफारी ड्राइवर, वो ड्राइवर को इंस्टॉल करके, सॉरी डाउनलोड करके, और एक लोकल या टेम्पररी पाथ में वो स्टोर करके रख लेता है। और जब भी कभी आपका ब्राउजर जो है ऑटोमेटिकली अपडेट होता है, तो वो क्या करता है, सेम प्रोसेस करता है कि जो अपडेटेड आपका वो है क्रोम ड्राइवर का जो अपडेटेड वर्जन है, उसी के अकॉर्डिंग अपडेटेड क्रोम ड्राइवर भी वो डाउनलोड कर लेता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, सो ये वाला जो एक ओवरहेड था अपने पास में, वो अब खत्म हो गया है। ऑलराइट, आपको जो भी वर्जन का क्रोम इंस्टॉल करना है लेटेस्ट आप इंस्टॉल करो, और आपकी सेलेनियम स्क्रिप्ट रन करो, वो क्रोम ड्राइवर अपने आप ही डाउनलोड कर लेगी और अपने आप उसको यूज करके आपका स्क्रिप्टिंग रन करना चालू कर देगी। ठीक है, सो ये एक एक्स्ट्रा ओवरहेड आपका कम हो गया है। नॉट जस्ट इन रोबोट फ्रेमवर्क, एवरीवेयर जो जो भी व्यक्ति सेलेनियम 4 यूज कर रहा है, उनको ये काम अब नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ jumping to this, before jumping onto this robot framework code, let me go back to this Selenium documentation. ठीक है, आप Selenium की जो ऑफिशियल साइट है उस पर जाके देखोगे, इफ यू स्क्रॉल अ लिटिल बिट, ठीक है, you'll see what Selenium automates browser, that's it। ये जो इनका एक मेन हेडिंग डली हुई है ना, इसका क्या मतलब है? देखो, Selenium स्टार्टिंग में बना टेस्ट ऑटोमेशन के लिए था, बट ये एक्चुअल में ब्राउजर को ऑटोमेट करता है, राइट? तो जरूरी नहीं कि आप इसको सिर्फ टेस्ट केस ऑटोमेशन के लिए ही आप यूज करो। अगर आपके पास में कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है जो आपको बार बार रिपीटेटिवली करना पड़ता है ऑन द ब्राउजर, राइट, जैसे टाइम शीट भरनी है, राइट? अब मान लो कि आपके पास में क्या हो, जो भी आपने टास्क पे काम करा है उस टास्क के अकॉर्डिंग आपको टाइम शीट भरनी है, और टाइम शीट सिर्फ एक जगह नहीं भरनी है, आपको 3 जगह टाइम शीट भरनी है। जैसे आपके करंट कंपनी में भी टाइम शीट भरनी है, आपको क्लाइंट का जो टाइम शीट सॉफ्टवेयर उस पर भी जाके टाइम शीट भरनी है, और ऐसे ही कोई एक और सॉफ्टवेयर है जिसपे भी आपको टाइम शीट भरनी है। आप एक ही डेटा भरोगे आप, है ना, जो जो टास्क आपने परफॉर्म करे और उसमें कितना कितना टाइम लिया, यही इन्फॉर्मेशन आपको सब तीनों जगह फिल ही करनी है। बस एक टेक्स्ट एरिया वहां जाके फिल करके सबमिट करनी है, और टाइम का नंबर डाल के सबमिट करना है। तो ये एक्टिविटी आप या तो डेली करते हो या तो वीकली करते हो। ऑलराइट, तो आप क्या करो, इसके लिए कोई टेस्ट केस तो ये है नहीं कि भैया आपको कोई टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू फिल द डेटा, डेटा एंट्री करनी है आपको। तो उस डेटा को आप डेली बेसिस पे जो भी आप फाइल है जैसे एक्सेल में मेंटेन करके रख लो, और फिर उसके बाद में एक आपकी स्क्रिप्ट रन करो ऑटोमेशन वाली, जो क्या करेगी, ब्राउजर्स को ओपन करेगी, आपकी इन हाउस जो आपका कंपनी की टाइमशीट उससे भी फिल कर देगी, क्लाइंट की टाइमशीट भी फिल कर देगी, और आपका जो एक्सटर्नल उसको भी फिल कर देगी। तीनों जगह टाइम फिल हो जाएगा आपका। यू जस्ट नीड टू क्रिएट द स्क्रिप्ट वन टाइम, और डेली एक्सेल पे आप टाइम नोट करके रख लो कि क्या फिल करना क्या नहीं फिल करना। ऑलराइट, सो मतलब सेलेनियम जो डेवलपर्स हैं या जो उसके ओनर्स हैं, वो तो बोलते हैं कि भाई आप सेलेनियम को ब्राउजर्स, सेलेनियम से ब्राउजर ऑटोमेट कर सकते हो, दैट्स इट। अब वो आप भले टेस्ट ऑटोमेशन के लिए यूज करो या आप अपने डेली एक्टिविटी के लिए यूज करो, इट्स अप टू यू। ठीक है, व्हाट यू डू विद दैट पावर इज एंटायरली अप टू यू। ठीक है, अब आप नीचे स्क्रॉल करोगे, you'll सी दैट सेलेनियम में एक्चुअली में सिर्फ एक टूल नहीं है सेलेनियम, यहाँ पे एक मल्टीपल टूल का वो है, एक सेट है, कलेक्शन है ना। यहाँ पे वेब ड्राइवर भी है, आईडीई भी है, ग्रिड भी है, राइट? तो ये क्या है, व्हाट आर दीज इंडिविजुअल कंपोनेंट्स? ओके, ये दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आपको सेलेनियम तो पता होना चाहिए ना बिफोर वर्किंग ऑन द सेलेनियम स्क्रिप्ट्स, राइट? तो ये जो 3 कंपोनेंट है ये क्या है? सबसे पहला है सेलेनियम वेब ड्राइवर। If you want to create robust browser-based regression automation suites and test, scale and distribute scripts across many environments, then you want to use Selenium WebDriver, a collection of language-specific bindings to drive a browser the way it is meant to be driven. ठीक है, Selenium वेब ड्राइवर का क्या है, देखो ये आपको मतलब एक ये एक लैंग्वेज स्पेसिफिक बाइंडिंग है। इट सेलेनियम वेब ड्राइवर इज अ कलेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्पेसिफिक बाइंडिंग। ठीक है, लैंग्वेज स्पेसिफिक बाइंडिंग मतलब कि सेलेनियम वेब ड्राइवर से को यूज करके आप चाहो तो पाइथन में भी प्रोग्राम लिख लो, पीएचपी में भी लिख लो, जावास्क्रिप्ट में भी लिख लो, और आप चाहो तो डॉट नेट, मतलब बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है आपका सेलेनियम वेब ड्राइवर। ठीक है, इसकी जिस भी लैंग्वेज में चाहो, उस लैंग्वेज, जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बाइंडिंग्स आपको वेरी इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। आप उन बाइंडिंग्स को यूज करो, और अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप प्रोग्राम क्रिएट करके आप ब्राउजर को ड्राइव कर सकते हो। ठीक है,
आप ब्राउजर को ड्राइव कर सकते हो। आप ब्राउजर को ड्राइव करने के लिए इसमें एक चीज जो लिखी है, द वे इट इज मेन टू बी ड्रिवन, इसका मतलब ये है कि एक एक्चुअल यूजर जिस तरीके से इंटरेक्ट करता है आपके ब्राउजर की, आपकी जो भी ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन है, सिमिलर वे में आपका सेलेनियम वेब ड्राइवर भी उसी तरीके से इंटरेक्शन परफॉर्म करता है। जो क्लिक्स होते हैं वो एज अ यूजर के क्लिक्स को ही मिमिक करता है वो। ठीक है, इट मिमिक्स द यूजर एक्शंस। अगर आपने टेक्स्ट इनपुट करा तो वो भी उसी तरीके से टेक्स्ट इनपुट करेगा। इट विल मिमिक द यूजर इनपुट, यूजर का जो इनपुट होता है उसी उसी एक्शंस को मिमिक करेगा। ठीक है। बट क्या होता है कि जब एक जावास्क्रिप्ट से अगर आपने ये एक्शंस परफॉर्म करे, राइट, तो वो जावास्क्रिप्ट जो है एकदम यूजर स्पेसिफिक चीज पे काम नहीं करती है, वो बहुत बहुत मतलब एकदम लो लेवल पे काम करती है। तो ये थोड़ा डिफरेंस समझना जरूरी है अपने को, कि अगर आपको एकदम यूजर वे, जिस तरीके से यूजर आपका काम करता है, ह्यूमन काम करता है, उसी तरीके से अगर आपको ऑटोमेशन, आपका टेस्ट परफॉर्म करना है, तो यू नीड टू यूज सेलेनियम। अगर आपको ये सब मैटर नहीं करता, तो आप उस केस में जावास्क्रिप्ट भी यूज करते हो, जावास्क्रिप्ट बेस्ड आप टूल भी यूज कर सकते हो, विच इज सिप्रस। ठीक है। And if you want to create robust browser-based integration, automation suites, and test, scale and distribute scripts across many environments, then you want to use Selenium WebDriver. ठीक है, इससे आप अपने regression suites को आप automate कर सकते हो, and you can create your robust scripts। मतलब robust मानने की, आपकी जो script है, आपने अगर आपकी लोकल मशीन, जैसे मैंने अभी विंडोज चला रहा हूँ, मैंने विंडोज पे मेरी कोई स्क्रिप्ट बनाई, अब वही स्क्रिप्ट को मैं अगर यूनिक्स सर्वर पे या यूबुंटू या फिर आपका मैक, राइट, या अभी मैं करंटली विंडो 11 पे हूँ, कोई बंदा विंडो 10 पे बैठा है या कोई विंडो 8 पे बैठा है, तो मेरी स्क्रिप्ट जो मैं बना रहा हूँ ना मेरे विंडो 11 वाली मशीन पे, वो इतनी रोबस्ट रहेगी कि वो किसी भी इन्वायरमेंट पे रन होगी। इट विल नॉट ब्रेक। ठीक है, दिस इज व्हाट इट मीन। ठीक है। नेक्स्ट है कि यू कैन स्केल एंड डिस्ट्रीब्यूट स्क्रिप्ट्स अक्रॉस मेनी एनवायरनमेंट्स। ठीक है। एंड इफ यू वांट टू यूज, अच्छा एक चीज और है इसमें, आप सेलेनियम वेब ड्राइवर से आप मल्टीपल टाइप्स के ब्राउजर्स को भी वेरी इजीली ऑटोमेट कर सकते हो। मतलब ये क्रोम पे भी वर्क करती है, फायरफॉक्स पे भी वर्क करती है, आई पे भी वर्क करती है, एंड एच पे भी वर्क करती है, राइट। सो यू कैन डू दिस। कौन सी टेस्टिंग बोलते हैं उसको, अलग अलग ब्राउजर्स वाली, क्रॉस फंक्शनल, क्या बोलते हैं यार, किसी को याद आ रहा है क्या? मेरे दिमाग से वर्ड स्किप हो गया। ब्राउज ब्राउजर। क्रॉस ब्राउजर, राइट राइट, क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग यू कैन आल्सो डू, राइट। अब सेलेनियम, लाइक लेट्स जंप ऑन टू सेलेनियम आईडी। ठीक है। ओके, हम ना यही यूज करने वाले हैं आगे, हम इसको नहीं यूज करेंगे। ठीक है, सेलेनियम आईडी, एंड वी विल आल्सो यूज द सेलेनियम ग्रिड एज वेल। सेलेनियम आईडी को डिस्कस कर लेते हैं लिटिल बिट। इफ यू वांट टू क्रिएट अ क्विक बग रिप्रोडक्शन स्क्रिप्ट्स, क्रिएट स्क्रिप्ट्स टू एड इन ऑटोमेशन, एडिट एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, देन you want to use Selenium IDE, a Chrome, Firefox, Edge add-on that will do simple record and playback of interaction with the browsers। ठीक है, ये क्या है ना, Selenium IDE से आप रिकॉर्ड एंड प्लेबैक कर सकते हो। इट्स अ रिकॉर्ड एंड प्लेबैक टूल। ठीक है। ये टूल क्या है, ये आपके ब्राउजर के एज एन एड ऑन या एज एन एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड हो जाएगा आपके ब्राउजर में, और उसको आप इनेबल करके आप अपने स्क्रिप्ट्स को जो है रिकॉर्ड कर लो। ठीक है। रिकॉर्ड करने के बाद आप उसको सेव करके रख सकते हो। ठीक है। और उसको प्लेबैक भी कर सकते हो आप। बट दिस इज जस्ट, मतलब इसका इतना ज्यादा यूज नहीं है अगर आप एक एज अ बिगिनर हो, राइट। तो एज अ बिगिनर आप इस टूल को यूज करो टू गेट टू नो कि हाउ थिंग्स वर्क इन सेलेनियम। और इसका एक एडवांटेज ये भी है कि जो भी आप स्क्रिप्ट रिकॉर्ड करोगे, उस रिकॉर्डेड स्क्रिप्ट को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो इन योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप चाहो तो उसको जावा या पाइथन या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा स्क्रिप्ट में आप अपनी स्क्रिप्ट को जो भी आपने रिकॉर्डेड करी है उसको आप एक्सपोर्ट करके देन आप उसको अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज कर सकते हो। सो इट्स अ ग्रेट टूल, बट विल नॉट बी यूजिंग इट, बट यू कैन डेफिनेटली यूज इट एंड गिव इट अ ट्राई। ओके। नेक्स्ट वन इज सेलेनियम ग्रिड। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इसमें क्या है ना, ये क्या करता है, पढ़ते हैं देखो। इफ यू वांट टू स्केल बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड रनिंग टेस्ट ऑन सेवरल मशीन्स। ठीक है। इसमें देखो पहली लाइन लिखी हुई है, इफ यू वांट टू स्केल बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड रनिंग टेस्ट ऑन सेवरल मशीन्स। मतलब अभी क्या है, जैसे मेरी मेरी मशीन पे जब मैं रन करूंगा सेलेनियम वेब ड्राइवर से मेरे टेस्ट को, तो मेरी मशीन पे लोकली रन होंगे। बट सेलेनियम ग्रिड से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं टेस्ट को, मान लो अगर मेरे पास 400 टेस्ट है, अगर मैं 400 के 400 टेस्ट अगर मेरी मशीन पे रन करूंगा तो इट विल टेक होल डे। मतलब हो सकता है कि पूरा 8 घंटे का समय लग जाए। तो सेलेनियम जो है डेवलपर्स है, उन्होंने एक सेलेनियम ग्रिड भी अपने को टूल दिया हुआ है, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, मल्टीपल मशीन्स को कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से, और हम हमारे टेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं टू रन ऑन मल्टीपल मशीन्स। अब वही 400 टेस्ट अगर मेरी 2 मशीन्स पर रन हो रहे हैं तो मेरा टाइम आधा हो जाएगा।
राइट। अब ये अगर मैंने 10 मशीन कनेक्ट कर ली तो फिर टाइम और कम हो जाएगा, क्योंकि 10 मशीन में एक साथ मेरे टेस्ट रन हो रहे हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट Selenium Grid does. It distributes your test to multiple machines, several machines, and manage multiple environments from central point, making it easy to run the test against vast combinations of browser OS. Then you want to use Selenium Grid. Okay. And again, जरूरी नहीं है कि आपकी जो जितनी भी मशीन्स आप यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हो उनका कॉन्फ़िगरेशन सेम हो। ओके मान लो मेरे पास विंडो 11 है, मेरे पड़ोस में जो बैठा है मेरा टीममेट उसके पास विंडो 10 है, मेरे पड़ोस में जो बंदा बैठा है उसके पास में मैक मशीन है। तो मैं इन तीनों मशीन को कनेक्ट करके मैं अपने टेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, राइट। तो आप अलग अलग ब्राउजर और ओएस कॉम्बिनेशंस पे भी आप अपने स्क्रिप्ट्स को वेरी इजीली रन कर सकते हो, ठीक है। So this is what Selenium offers you. It offers you three tools: WebDriver, IDE, and Grid. You can use all of them, and you can use some of them. अब अपन इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं तो यहाँ पे देखो इसने डेफिनेशन बहुत अच्छे से दी हुई है। Selenium is an umbrella project for a range of tools and libraries that enables and support the automation of web browsers. ठीक है? So this is the high level definition. एंड इट्स अ फ्री टूल। यू कैन डेफिनेटली मतलब फ्रीली यूज करके आप अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। इट्स एन ओपन सोर्स टूल, इसका आप इवन जो कैसे इम्प्लीमेंटेशन करा उसका पूरा कोड भी आप रीड कर सकते हो। सो लेट्स क्विकली सी अ सिंपल कोड ऑफ मतलब एक सिंपल प्रोग्राम अपन यहाँ पे देखते हैं कि यार किस तरीके से एक सिंपल प्रोग्राम से हम एक ब्राउजर को ओपन कर सकते हैं और उसमें एक यूआरएल ओपन कर सकते हैं और उसे क्विट कर सकते हैं। अभी ये देखो जावा यहाँ पे सिलेक्टेड है तो आपको जावा का कोड दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको हाई लेवल पे पैकेज दिख रहा होगा। देन यहाँ पे जो उन्होंने सेलेनियम की लाइब्रेरी उन्होंने यूज करी है उसका इंपोर्ट स्टेटमेंट दिख रहा है आपको। देन यहाँ पे आपको क्लास दिख रही है, क्लास के अंदर एक मेथड बनी हुई है मेन मेथड। इस मेन मेथड के अंदर में यहाँ पे अपन ने 3 लाइन का कोड लिखा हुआ है विच बिलोंग्स टू सेलेनियम। यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर, हम इस लाइन से क्या करते हैं, वेब ड्राइवर इंटरफेस, ये दिस इज एन इंटरफेस, ये ड्राइवर इज एन अवर ऑब्जेक्ट, एंड न्यू क्रोम ड्राइवर, ये क्रोम ड्राइवर इज योर क्लास। तो ये न्यू कीवर्ड्स को यूज करके, न्यू कीवर्ड को यूज करके हम ड्राइवर मतलब न्यू क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट इंस्टांशिएट कर रहे हैं और उसको स्टोर कर रहे हैं ड्राइवर वाले ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। देन इस ड्राइवर वाले ऑब्जेक्ट को यूज करके हम गेट वाली मेथड कॉल कर रहे हैं विच इज प्रेजेंट इन सेलेनियम, एंड वी आर पासिंग दिस पैरामीटर इज नथिंग बट योर यूआरएल। यूआरएल को पास करके हम बोल रहे हैं ड्राइवर को कि भैया ये वाली यूआरएल ओपन करो। देन हम यूआरएल ओपन करने के बाद ड्राइवर डॉट क्विट कर रहे हैं, मतलब ड्राइवर की जितनी भी मतलब टैब्स ओपन है सारे टैब्स को अपन क्लोज कर दे रहे हैं। तो दिस इज अ सिंपल कोड ऑफ जावा। अब यही का यही कोड में अगर आपको पाइथन में दिखाऊं तो यू कैन सी दैट इट इज मच मोर सिंपलर। देखो जावा से जैसे पाइथन में गया तो कितना स्मॉल हो गई चीज, राइट। फ्रॉम सेलेनियम इंपोर्ट वेब ड्राइवर, राइट। ये आप पहली लाइन लिख रहे हो जहां पे आप बता रहे हो आपके पाइथन कोड को कि लाइक यू आर गोइंग टू यूज वेब ड्राइवर, right? Or it is present in Selenium package. Then what you are going to do, you are creating the web driver object. यहाँ पे क्या करना है अपने को, ड्राइवर इक्वल टू वेब ड्राइवर डॉट क्रोम, इस लाइन से आप ये बता रहे हो कि क्रोम ड्राइवर ओपन करो, क्रोम विंडो ओपन करो। अगर आपको चेंज करना है क्रोम टू फायरफॉक्स तो बस यहाँ पे आके आप फायरफॉक्स लिख देना, योर फायरफॉक्स विल गेट ओपन, राइट। देन यू आर कॉलिंग दिस ड्राइवर डॉट गेट, एंड देन यू आर कॉलिंग दिस ड्राइवर डॉट क्विट, राइट। देखो मतलब हम सिर्फ यहाँ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से शिफ्ट हुए, हमारे लाइन ऑफ कोड कितना कम हो गया, कितना इजी हो गया पढ़ना, राइट। अब मैं एक और स्विच करता हूँ टू अवर रोबोट फ्रेमवर्क, ठीक है, यहाँ जाता हूँ मैं। अब देखो ये रोबोट फ्रेमवर्क है, राइट। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, एक्चुअली ये पूरा उसने मतलब बहुत ज्यादा क्या बोलना चाहिए, स्प्लिट कर दिया उसको। बट अब जिस रोबोट फ्रेमवर्क में अपन अभी इतना तो फेमिलियर हो गए हैं कि इस कोड को अपन वेरी इजीली समझ पाए। तो हमारा जो मेन लाइन ऑफ कोड है ना बस वो ये है, ओपन ब्राउजर, ये वाला, ठीक है। हमने क्या करा यहाँ पे, पहले तो एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करी सेलेनियम लाइब्रेरी, एंड देन हमने ये वाला लाइन कॉल करी ओपन ब्राउजर, और यहाँ पे हमने हमारी यूआरएल दी है विच यूआरएल इज प्रेजेंट इन दिस वेरिएबल, एंड हमने अपना ब्राउजर बता दिया विच इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस वेरिएबल, ठीक है। ये सिंगल लाइन से हमारा जो यहाँ पे हमने 3 लाइन में अचीव करा था ना वो एक यहाँ पे अचीव हो गया है। और जो ड्राइव डॉट क्विट है ना, ये रोबोट फ्रेमवर्क ऑटोमेटिकली कॉल कर लेता है आफ्टर ईच एंड एवरी टेस्ट। वो आफ्टर ईच एंड एवरी टेस्ट योर ब्राउजर विल गेट क्लोज। अगर नहीं होता है तो वी कैन डेफिनेटली एक और कीवर्ड है क्लोज ड्राइवर, उसे हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सो देखो जावा में कितनी लाइन थी, पाइथन में कितनी हुई, और फ्रेम रोबोट फ्रेमवर्क में कितनी होगी, सिर्फ एक लाइन, राइट। एंड इट इज वेरी 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 मच रीडेबल एज वेल, ऑलराइट।
सो लेट्स जॉइन बैक, मैं आपको इसका वर्किंग कोड दिखाता हूँ, ठीक है।